अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी उस्मा यासिर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ प्रोफेशंस की, कि हम अपनी लाइफ में हमारे पास बहुत से सराउंडिंग में बहुत से प्रोफेशंस हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पायलट्स हैं, फोर्सेस में आप लोग जा सकते हैं, बहुत से प्रोफेशंस हैं। और अगर हम किसी भी बच्चे से भी पूछें कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन अ फ्यूचर, तो हमारे पास बहुत सी लिस्ट ऑफ प्रोफेशंस आ जाती हैं जिसमें हमारा बच्चा कहता है कि मुझे ये वाला प्रोफेशन लेना है, या मैं इस प्रोफेशन को इख्तियार करना चाहता हूँ, या मैं इस प्रोफेशन में जाना चाहता हूँ। लेकिन जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करती है कि हम एक प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, और हम बहुत रेयरली हम लोग चाहते हैं कि हम इसको अडेप्ट करें, वो है टीचिंग का प्रोफेशन। अगर आप किसी भी बच्चे से पूछें कि आप क्या बनना चाहते हो, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई 100 में से कोई 10% भी बच्चे ये कहेंगे कि हम टीचर बनना चाहते हैं। आइडियलाइज ज़रूर हम करते हैं, हम अपने टीचर्स को पसंद भी बहुत करते हैं, और हमें इस ज़िंदगी में इतना कामयाबी पे लाने के बाद, हमारे पेरेंट्स के बाद, हमारे अगर किसी इंसान का हाथ है तो वो हमारे असातिज़ा का हाथ है। लेकिन हम उनको, उनकी एफ़र्ट्स को, उनकी जो हमारे साथ वो एफ़र्ट्स करते हैं, वो हमारे मेंटोर हैं, उनकी जो हमारे साथ उनकी बॉन्डिंग होती है, उसको अप्रिशिएट ज़रूर करते हैं, रजिस्टर भी ज़रूर करते हैं। और ज़िंदगी में जब हम इतनी सक्सेस हासिल कर लेते हैं तो हमें ये याद भी आता है समहाउ कि अगर उस टीचर ने मेरे साथ इतना कोऑपरेट ना किया होता, या मुझे चीज़ों में इतना स्ट्रीमलाइन ना करते, या मेरे ब्रॉटअप में इतना ज़्यादा उनका इतना इन्फ्लुएंस ना होता, उनका इतना इंटरेस्ट ना होता, तो मैं आज यहाँ पे ना होती। आप मेरी इस बात से होपफुली एग्री करेंगे कि हम ये ज़रूर सोचते हैं, लेकिन हम अपने असातिज़ा को उस तरह रजिस्टर करते हैं, लेकिन हम अपने असातिज़ा का प्रोफेशन अडेप्ट नहीं करना चाहते, या हम एक उस्ताद बनना नहीं चाहते। इसकी रीज़न क्या है, मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वापस आती हूँ अपने टॉपिक पे, और वो टॉपिक है टीचर्स का। हमेशा मैं ये बात करती हूँ कि एक आम टीचर सिर्फ हमें पढ़ाता है, और एक अच्छा टीचर जो है वो हमें समझाता है, लेकिन बहुत अच्छा टीचर जो होता है वो हमें गौर करके बताता है, और लेकिन अगर हम कहें ना उससे भी आगे वाली स्टेज है, तो वो हमें इंस्पायर करके चला जाता है। मैं अपनी अगर बात करूं तो मैंने अपने सराउंडिंग में बहुत से लोगों को ऐसा देखा कि हम कहते हैं कि अभी तो हमारी स्टडीज़ चल रही हैं, ये हमें ब्रेक मिल गया तो हम क्या करें, हमारे पास वी डू नॉट हैव एनी एक्स्ट्रा कोई भी एक्टिविटी नहीं है, तो हम क्या करें, हम टाइम किल करना चाहते हैं, हम इस टाइम को अवेल करना चाहते हैं, तो चलो हम किसी अच्छे वेल नोन रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट में जाके इनरोल करा लेते हैं खुद को, कि हम यहाँ पे सर्व कर लेंगे, और 2-3 मंथ्स जो हमारे रहते हैं किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के लिए, या कभी अभी हम फ्री हैं और हमारी स्टडीज़ ऑलमोस्ट डन हैं, तो हम ये वाला, जब तक हमारा रिज़ल्ट नहीं आता, हम इस वाले प्रोफेशन को अडेप्ट कर लेते हैं। तो मुझे इस बात का बहुत दुख होता है कि तदरीस का अमल, दर्स का अमल, तालीम का अमल, तालीम व तरबियत, ये बच्चे की पर्सनालिटी को और उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग को और उसके ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि हमारे नबी को, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मुअल्लिम बनाकर दुनिया में भेजा गया, और उनको लोगों की तालीम व तरबियत और उनको अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में उनसे बातचीत करना, उनको इस बारे में लोगों को तबलीग दी, उन्होंने बात के ज़रिए और सब चीज़ों को उन तक पहुँचाया। तो जब हमारे नबी को इस प्रोफेशन में वो भी मुअल्लिम बनाकर भेजे गए दुनिया के लिए, और हमने उनसे कितना कुछ सीखा, हमारी ज़िंदगियों में हमने जो कुछ भी अपनी ज़िंदगियों में शामिल किया, वो हमारी नबी की बातें थी, उनकी हदीसें थी, और जिनको हमने, उनकी सुन्नत को हमने इम्प्लीमेंट किया। लेकिन अगर आप देखो कि अगर हम चाहें कि हम आज के दौर में हम कहें कि टीचर जो है इस प्रोफेशन, ये तो हाईली पेड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इसको इनकी सैलरी वाइज इनको नहीं रजिस्टर किया जाता, या इनकी सैलरीज बहुत ये हाईली पेड नहीं होते। तो मुझे इस बात का दुख है कि देखो, जैसे हम हर प्रोफेशन को हम कोई नाम दे देते हैं, जैसे अगर कोई लॉयर है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन है, उसने एक ब्लैक कलर का कोट पहना हुआ है। अगर कोई डॉक्टर है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन है कि ही इज़ अ डॉक्टर, और उसके पास स्टेथोस्कोप है, उसके पास उसका वाइट कोट है।
इसी तरह अगर कोई फोर्सेस में है तो ये आर्मी का है, इसने आर्मी का ड्रेस पहनना है, ये एयरफोर्स से है तो इसने एयरफोर्स का पहना है, ये नेवी है तो नेवी का पहनेगा। हम हर प्रोफेशन को उसके किसी न किसी यूनिफॉर्म के साथ उसको आइडेंटिफिकेशन हम उसके साथ कर लेते हैं। लेकिन टीचर्स को हम उनके प्रोफेशन को एक्नॉलेज ही नहीं करते, हम रजिस्टर ही नहीं करते कि एक उस्ताद का दर्जा क्या है। उस्ताद हमारे माशरे में, हमारी ज़िंदगियों में कितना अहम रोल प्ले करता है, और एक उस्ताद ही है जो हमें ज़िंदगी में मतलब यहाँ से उठाकर वो वहाँ तक ले जाता है। क्योंकि अगर आप देखो कि एक छोटा बच्चा, किंडरगार्टन का बच्चा, 3.5 ईयर्स का बच्चा जब आपके पास आता है तो उसको ये भी नहीं पता कि उसने वॉशरूम जाना है, उसने अपना लंच करना है, वो अपनी वाटर बॉटल कैसे ओपन करेगा, अपना लंच बॉक्स कैसे ओपन करेगा। तो उसका टीचर उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सिखाता है। इसी तरह वो ग्रेड्स में मूव फॉरवर्ड होते होते 1 में, नर्सरी में, प्रेप में, व्हाटएवर जो भी उनके ग्रेड्स होते हैं, उसमें जाते जाते वो मैट्रिक तक चला जाता है, और वो स्टेप बाय स्टेप, स्टेजेस बाय स्टेजेस वो चीज़ों को लर्न कर रहा होता है। पूरे जो उसका ये साइकिल चल रहा होता है उसमें डिफरेंट उसको टीचर्स मिलते हैं जो उसको पढ़ाते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को टीच करते हैं, और उसको उस पे उसकी पर्सनालिटी पे, उसके कैरेक्टर बिल्डिंग पे, उसके एटीट्यूड पे, उस पे टाइम लगाते हैं। और हर टीचर अपनी कैपेसिटी के लिहाज से, अपने इल्म और अपने तजर्बे के हिसाब से उस बच्चे में कुछ ना कुछ इंजेक्ट करता जाता है, जो वो उसको स्टेप बाय स्टेप वो ग्रो करता जाता है। लेकिन हम और अल्टीमेटली बच्चा जब अपना कोई प्रोफेशन मतलब लाइक एफएससी के बाद कुछ भी वो अपने लिए कुछ डिसाइड करता है, किसी पाथ को चूज़ कर लेता है कि मुझे इस जगह पे जाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, व्हाटएवर जो भी उसके माइंड में आता है, तो वो उसकी तरफ चल पड़ता है। लेकिन इस पूरे साइकिल में, इस पूरे फेज़ में, इस पूरी स्ट्रगल में उसके पेरेंट्स के बाद अगर किसी ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया होता है तो वो टीचर का है। लेकिन हम टीचर्स को मुझे जो मतलब लाइक जिस बात से मैं थोड़ी डिप्रेस्ड होती हूँ या जिससे मैं डिसहार्ट होती हूँ कि हम इतने अहम प्रोफेशन को क्यों इतनी सेकेंडरी हैसियत देते हैं। हम उसको अडेप्ट करने में, हम उसको इख्तियार करने में, हम एज ए प्रोफेशन इसको क्यों बहुत अच्छे तरीके से ओन नहीं करते। हम इसको प्राउडली क्यों नहीं कहते कि आई वांट टू बिकम अ टीचर। क्यों हमें अच्छा नहीं लगता कि अगर हमारा बच्चा कहे कि तुमने टीचर बनना है, नहीं ये कैसे हो सकता है। हाँ, टीचर इंस्पायर ज़रूर करती है, आपकी टीचर बहुत अच्छी है, मुझे पता है, वो आपके साथ बहुत खेलती हैं, वो आपके साथ फ़न करती हैं, आपको राइम्स कराती हैं एंड ऑल दैट। लेकिन टीचर का फ्यूचर क्या होगा, टीचर का क्या फ्यूचर होगा। मतलब लाइक देखें कि कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि एक टीचर जो आपका फ्यूचर बनाता है, जो आपको इस काबिल बनाता है कि आप एक अच्छा फ्यूचर, आप मतलब आपके फ्यूचर के बारे में आपको लिखना पढ़ना, आपकी ज़िंदगी के हर जो भी आपकी डिग्रीज़ आप ले रहे होते हैं वो एक उस्ताद की वजह से ले रहे होते हैं। आपकी अपनी एफ़र्ट ज़रूर शामिल है उसमें, आपकी अपनी मेहनत शामिल है, आपकी दिन रात की मेहनत, तवज्जो सब शामिल है। लेकिन आपको उस जगह पे लाने के लिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए, आपको बूस्ट अप करने के लिए सबसे अहम रोल किसका है? आपके उस्ताद का। तो प्लीज़ अपने उस्ताद का, अपने टीचर्स का एहतराम करें, उनका बहुत बहुत ज़्यादा रिगार्ड करें। क्योंकि टीचर्स मतलब मुझे तो यही फीलिंग है, ये बहुत ज़्यादा मैं ओपनली कहना चाहती हूँ कि उस्ताद जो है वो हम जैसे कहते हैं ना, किताबें जो हैं, अब आप ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि बुक स्टॉल्स जो हैं या किताबें जो हैं वो हमें टेबल्स पे या ज़मीन पे पड़ी हुई नज़र आती हैं, क्योंकि हम किताब पढ़ना नहीं चाहते। हमें रैक में शूज़ नज़र आते हैं जहाँ पे किताबें होनी चाहिए थी। किताबों की प्राइस बहुत चीप, बहुत इकनॉमिकल हो गई है। ओल्ड बुक शॉप से भी हम परचेज़ कर लेते हैं, लाइब्रेरी से हम ले सकते हैं। लेकिन शूज़ को हम रैक में रख के, कपड़ों को हमने उनको बहुत मतलब लाइक वो बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं, बहुत ब्रांड्स की चीज़ें आ गई हैं, तो हम उनको देखते हैं, किताबों को नहीं देखते। इसी तरह हम अगर कोई बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड में लाइक कोई बिजनेसमैन है, कोई बहुत हाई फाई पोस्ट पे पहुंच गया है, तो हम उसकी पोस्ट की वजह से उसको सल्यूट करते हैं, उसको एक्नॉलेज करते हैं, उसको रजिस्टर करते हैं। लेकिन हम इस चीज़ को नहीं देखते कि इसको आज इस मुकाम पे लाने वाला कौन था। वो सिर्फ एक उस्ताद था। तो आप अपने भी असातिज़ा की बहुत कदर करें, उनका बहुत ज़्यादा रिगार्ड करें, उनको बहुत रिस्पेक्ट दें
और कोशिश करें कि अगर आप ज़िंदगी में खुशी से इस प्रोफेशन को लेना चाहते हैं, इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ, लेकिन आपकी इसमें रज़ामंदी शामिल होनी चाहिए, आपकी पसंद शामिल होनी चाहिए, आपको पैशनेट होना चाहिए, आपको डिवोटेड होना चाहिए, आपको डिटरमिन्ड होना चाहिए कि हाँ मुझे, और बहुत खुशी के साथ इस प्रोफेशन को आपने अगर इख्तियार करना है तो इख्तियार करें। और ये मेरे ख़्याल में कोई छोटा प्रोफेशन नहीं है, टीचिंग बहुत 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 बड़ा प्रोफेशन है। अपना बहुत ख्याल रखें और मैं सब पेरेंट्स को और सब टीचर्स को ये अपना वीडियो डेडिकेट करती हूँ, क्योंकि और उन सब टीचर्स को सलाम करती हूँ जिसने आज हमें इस मुकाम पर पहुँचाया। अपना ख्याल रखिए, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।